बहू को लगा सर्दी जुकाम। वो बारिश वाली बहू याद है ना आपको? पति ने दिमाग लगाकर बारिश में भिगा तो दिया, लेकिन भीगने के बाद क्या हुआ? देखिए। हाय माँ जी, मेरा तो सर फटा जा रहा है। और भीग बारिश में। अब पता चला क्यों नफरत करती हूँ मैं ये बारिश के पानी से। सारा घर गंदा, शरीर बीमार, और ये नाक से जो गंदगी बहती है वो अलग। बुम्मा जी क्या है ना, शादी से पहले तो रोज भीगा करती थी बारिश में, लेकिन अब शादी के बाद बड़े दिन बाद मौका मिला तो शरीर झेल नहीं पाया। हाँ चलो ठीक है। देख अब जैसे भी है, खाने पीने का काम तो तुझे ही करना होगा, चाहे तुझसे हो या ना हो। बहू बेचारी मरती क्या ना करती, किसी तरह किचन में जाती तो है, लेकिन जैसे ही सब्जी काट कर धोने लगती है जोर की छींकें आने लगती है। अरे देख कहीं सब्जी में कीटाणु तो नहीं डाल दिए ना, फिर से धो। माँ जी पानी बहुत ठंडा है, कैसे बार बार धो, जुकाम बढ़ जाएगा ना मेरा। सास जो कम कामचोर ना थी। ये ले बहू कपड़ा, इसे मुंह में रख लेना जब छींका, लेकिन ध्यान रखना खाने में कुछ गिरे ना। बहू को गुस्सा तो बहुत आता है कि सास एक दिन झूठा ही सही, लेकिन ये नहीं बोल सकती कि बहू बस कर, रहने दे, तू आराम कर ले, मैं कर लूंगी काम। पति का फोन आता है। अरे यार वो शाम को मेरे ऑफिस से कुछ लोग खाने पर आएंगे, कुछ ठीक ठाक सा बना लेना ना। लेकिन सुनिए, मेरी तबीयत खराब लग रही है, जुकाम भी बहुत ज्यादा हो गया है। एक काम करो, वो मेरी अलमारी में साइड में एक पिंक रंग की दवा होगी, खाओ और सो जाओ, शाम को बिल्कुल ठीक होकर उठोगी। वैसे तुम्हारी माँ कम नहीं है, बार बार कोई ना कोई ऐसा काम बता रही है जिससे मैं पानी में जाऊं और बीमार हो जाऊं। अरे ठीक है यार, तुम तो जब देखो तब माँ को कोसती रहती हो। शाम को कुछ अच्छा बना लेना, रखता हूँ फोन। बहू दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो सोकर उठती है सर्दी जुकाम और तेज हो जाता है, इतना कि उसकी आवाज ही बदल जाती है। माँ जी, इनके दफ्तर के कुछ लोग खाने में आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे काम हो पाएगा। सास यहाँ वहां देखती, ऊपर नीचे इधर उधर। बहू फिर से उसी मर्दों जैसी आवाज में कहती है, क्या हो गया, क्या खोज रही है? चश्मा खो दिया है क्या आपने? अरे बहू तू तो कुछ बोल नहीं रही है, फिर ये मर्दानिया आवाज कहाँ से आ रही है? मैं ही तो बोल रही हूँ। इन्होंने कोई दवाई बताई थी, उसके बाद से मेरी सर्दी खांसी और बढ़ गई, ऊपर से आवाज भी बदल गई, न जाने क्यों। अरे देख बहू, तू अपने ससुर की आवाज में बात करेगी तो ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगी। अरे क्या जरूरत थी ऊट पटांग दवाई खाने की, किसने कहा था? माँ जी, आपके बेटे ने ही कहा था। वैसे मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मैं ऐसी हालत में खाना नहीं बना पाऊंगी, और वो भी मेहमानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन खाना टेबल पर तू ही लगाएगी, लोगों की प्लेट में भी तू ही डालेगी, ठीक है? बहू कमरे में चली जाती है। डिनर के वक्त सारे मेहमान आ जाते हैं और सास बहू को आवाज देती है, अरे आजा बहू, खाना लगा दे, सभी इंतजार कर रहे हैं खाने में। बहू जिसकी नाक और सर दोनों लाल हो चुके हैं, वो किसी तरह रुमाल पकड़कर सबके सामने आती है। अरे भाभी जी, कैसी लाल हो रही हैं आप? वो क्या है ना, बारिश में भीगने का शौक था, निकल गया सारा। अरे यार तो बता देता, भाभी बीमार है, हम फिर आ जाते। अरे कुछ नहीं, बड़े मुश्किल से तो सबके साथ खाना खाने का वक्त मिलता है। अरे जरा खाना तो लगाओ। बहू खाना लगाती है, सबके प्लेट में खाना लग जाता है। अरे शुरू करो बेटा, शुरू करो। लेकिन ये क्या, जैसे ही सब खाना खाना शुरू करते हैं, बहू को आ जाती है एक छींक, और वो भी ऐसी जैसे सचिन तेंदुलकर का छक्का।
अब क्या था, जितने लोग बैठे थे सब के सब खाना छोड़कर भाग जाते हैं। सबके जाने के बाद अरे क्या जरूरत थी कमरे से बाहर निकलने की। बेचारी माँ ने इतनी मेहनत से सारा खाना बनाया और तुम हो कि छींक दी। अरे 2 घंटे और कमरे में रुक जाती तो क्या चला जाता। और नहीं तो क्या, सही तो बोल रहा है। क्या जरूरत थी दिखावा करने की कि काम करती हो। अरे जहाँ इतना किया थोड़ा और कर देती मैं। बहू को सास की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो सोचती है कि अभी बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। अगली सुबह फिर से, बहू क्या बात है, आज भगवान के सामने ज्योत नहीं जली। माँ जी आज ना मैं नहाई नहीं हूँ, जुकाम के कारण हिम्मत ही नहीं हुई। देख बहू फिर बहाने शुरू हो गए। अरे जुकाम ना हुआ, तेरा सास भी कभी बहू का एपिसोड हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जा जाकर नहा और ज्योत जला, फिर खाना बना और खिला सबको। बहू क्या करती, सास की आज्ञा का पालन ना करके जीते जी मरना थोड़ी ना था। बहू नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है, जोर से चक्कर खाकर गिर जाती है। उसके बदन में कंपकपी होने लगती है और सर पर तेज बुखार। अरे ये बहू भी ना दिन भर तोड़ फोड़ करती रहती है। इसके बाप ने शादी में इतना सामान दिया भी नहीं जितना इसने तोड़ दिया। अरे क्या गिर गया, क्या तोड़ दिया। लेकिन बहू को होश होता तब तो जवाब देती। सास बड़बड़ाती कमरे में पहुंचती है। अरे मजाल है आजकल की बहुओं की कि सास की बात का जवाब भी दे। ना जी ना। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसकी नजर पड़ती है बाथरूम के पास गीली बहू जो जमीन पर पड़ी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सास बेटे को आवाज देती है, माँ इसे तो तेज बुखार है, मैंने मना किया था इसे नहाने को। हाँ ना बेटा, देख ले क्या जरूरत पड़ गई थी नहाने की। अरे ना नहाती एक दिन तो कौन से ब्रह्मा नाराज हो जाते। डॉक्टर के पास बहू को ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, देखिए इनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप लोग थोड़ा इंतजार करें। पति डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर रोने लगता है। नहीं डॉक्टर, मेरी बीवी को कुछ ना हो, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। हाँ हाँ डॉक्टर बहू, मेरी बहू को बचा लो, ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। नहीं नहीं माँ, उसका बचपना है ये, तुम क्यों खुद को दोष दे रही हो। देखिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग बाहर जाइए। सास बाहर जाती है और भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। हे भगवान मुझे माफ कर दे, बेटा बहू पर काम करने का प्रेशर मैंने ही बनाया था। कल तेरे दोस्तों के सामने मैंने ही उसे कहा था कि खाना वो लगाएगी, आज भी वो तो नहाने जा ही नहीं रही थी। मैंने ही उसे जबरदस्ती भेजा नहाने को, मुझे माफ कर दे। हे भगवान मेरी बहू को बचा ले बस। कोई बात नहीं माँ, मुझे विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। तभी डॉक्टर बाहर आता है। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, बस कुछ दिनों के लिए उसे आराम की जरूरत है। हाँ हाँ वो तो मैं अब बहुत अच्छे से करवाऊंगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।